ड्रामे की स्टार्टिंग में कियान और निंग का डिवोर्स हो रहा होता है। कियान बोलता है, क्या तुम डिवोर्स के लिए श्योर हो? निंग कहती है कि हाँ, मैंने सोच लिया। कियान बोलता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो। निंग कहती है कि कार, घर और कंपनी के जो आधे शेयर्स हैं वो भी मुझे चाहिए। कियान कहता है कि और बच्चे, क्या तुम उन दोनों को नहीं चाहोगी? तुम तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करती थी ना। निंग बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, पैसों के अलावा मुझे तुमसे जुड़ी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। उस मोमेंट पर कियान को भी शौक लग जाता है। वो कहता है कि ये पहली बार था जब निंग खुद ही मुझे छोड़कर जा रही थी, और वो पेपर पे साइन कर देता है। कियान बोलता है कि कंपनी के शेयर्स मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर तुम बच्चों की माँ हो। फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। तब निंग उस कार्ड को फाड़ कर बोलती है कि इस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें दोबारा देखना भी नहीं चाहती। 10 साल तक चलती रही उलझी हुई कहानी, एक स्मॉल टाउन लड़की और एक रिच बिजनेसमैन की लव स्टोरी आखिरकार एक ऐसे एंड पर खत्म हुई जो परफेक्ट तो नहीं था, पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। फिर वो बताती है कि जब मैं 18 साल की थी तब पूरी कंट्री में मैंने टॉप करके जिंगबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये देखकर उसकी मॉम खुशी से झूम उठती है। उसी साल निंग की भी मुलाकात कियान से हुई। वो पहले ही ग्रेजुएट हो चुका था और यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए वापस आया था। कहानी की शुरुआत जैसे हमेशा होता है, बहुत ही फिल्मी और रोमांटिक थी। मुझे स्कॉलरशिप मिली, नाम अनाउंस हुआ और पैसे ट्रांसफर हुए, लेकिन एक बकेट मिला जो बाकी सबसे बहुत ही अलग था। कियान ने मुझे पहली नजर में ही पसंद कर लिया था। अवार्ड सेरेमनी के बाद उसने मुझे इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें स्प्रिंग ओनियन पसंद नहीं और तुम फ्रेंच नॉवल पढ़ना पसंद करती हो। फिर एक दिन उसने सबके सामने कहा कि मैं उसे बहुत पसंद हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता है। लोगों ने मुझे वार्न किया कि वो उससे टाइम पास कर रहा है, वो तो एक फेमस प्लेबॉय है। किसी ने कहा कि तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ तुम्हें क्या लगता है कि कोई रिच फैमिली तुमसे शादी करेगी? लिंग कहती है कि सबको लगता था कि हम ज्यादा टाइम तक साथ नहीं रहेंगे। उनके लिए मैं सिर्फ एक स्मॉल टाउन सिंड्रेला थी जो उसके लेवल की थी ही नहीं। पर कियान ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने सबके सामने मुझे प्रपोज किया और बोला कि लोग चाहे जो मर्जी बोले, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उस टाइम मैं यंग थी, दुनिया समझने का एक्सपीरियंस कम था। उसकी केयर और अटेंशन में मैं जल्दी ही उससे प्यार कर बैठी। यूनिवर्सिटी खत्म होते ही मैंने अपना करियर साइड में रख दिया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद जिंदगी एकदम स्मूथ चल रही थी। मुझे कुछ भी मांगना नहीं पड़ता था, सब कुछ खुद ब खुद हो जाता था। उसने मेरी मॉम से कहा कि अब से आप यहीं पर रहेंगी, कल हॉस्पिटल में आपका चेकअप भी अरेंज कर दिया है। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के पैसे भी ट्रांसफर हो चुके हैं। प्यार, शादी और प्रेगनेंसी, बेबी, सब कुछ नॉर्मली होता गया। उस वक्त मुझे लगता था कि मेरी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पता नहीं था कि डेस्टिनी जो भी गिफ्ट देती है उनका प्राइस बाद में वसूल करती है। जिस दिन युआन पैदा हुआ तब हाउ फैमिली की ओल्ड लेडी हॉस्पिटल आ गई और बिना पूछे बेबी को ले गई। लिंग कहती है कि मुझे अपने बेबी को देखना है। कियान की मम बोलती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड इसके लिए सुटेबल नहीं, इसकी अपब्रिंगिंग प्रोफेशनल हैंडल करेंगे। अगर तुम्हें देखना हो तो पहले तुम्हें परमिशन लेनी होगी। लिंग सोचती है कि मैंने 10 महीने उसे कैरी किया और मुझे अपने बेबी को उठाने तक का भी हक नहीं। वो कियान से बोलती है कि प्लीज अपनी मम से बात करो, वो भी मेरा है, मुझे उसे संभालने के लिए कोई टीम नहीं चाहिए। कियान बोलता है कि मम जो कह रही है वो सही है, बच्चे के मैटर में फाइनल डिसीजन उनका ही होगा। तब निंग का दिल वहीं टूट जाता है। वो उससे कहती है कि वो मेरा बच्चा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। कियान बोलता है कि अगर तुम्हें बच्चे पसंद है तो हम एक और बच्चा कर लेंगे। लिंग कहती है कि उस रात के बाद मेरी आंखें खुल गई। मुझे समझ आ गया कि ये प्यार शायद सिर्फ एक रिच लड़के का मूड था। जो लोग पहले ताने मारते थे अब सब सच लगने लगे। मेरी हेल्थ धीरे धीरे डाउन होने लगी, मैं मेंटली भी वीक फील करने लगी थी और रोज रात को उसके आने का वेट करने लगी। मैंने नैनी से पूछा कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ बुरा तो नहीं हो गया, पर तभी उसके बदले मुझे एक और सच पता चला। इंटरनेट पर उसकी फोटो वायरल हो चुकी थी, वो भी एक फेमस एक्ट्रेस के साथ। ये सब देखकर निंग ड्रिंक करने लगती है। कियान बोलता है कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? निंग कहती है तो तुमने और टॉम ने एंजॉय कर लिया। कियान बोलता है कि ऐसा तुमसे किसने बोला? निंग कहती है कि अब तो पूरी दुनिया जानती है कि मेरी मेंटल स्टेट ऑलरेडी ठीक नहीं है। तुम मेरे पास रहने के बजाय बाहर लड़कियों के साथ घूम रहे हो। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा भी है कि मुझे कैसा लग रहा होगा? कियान कहता है कि वो सिर्फ वर्क था, तुम मीडिया
पर इतना ट्रस्ट क्यों करती हो? निंग कहती है क्या वर्क में किस करना जरूरी है और होटल जाना जरूरी है? मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अपने बच्चे तक से दूर हो गई और तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो। कियान कहता है कि बस करो, अपनी हालत देखो, अब तुम सिर्फ एक कंप्लेंट करने वाली लड़की बन गई हो। तभी ऑनलाइन कमेंट आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये तो गांव वाली लड़की है, कभी ये इस घर से निकलेगी। ऑब्वियसली फेमस एक्ट्रेस ही मिस्टर कियान के लिए बेस्ट है। तब निंग ये सब पढ़कर टॉम को थप्पड़ लगा देती है। कियान बोलता है कि तुम हद पार कर रही हो और वो उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। निंग कहती है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन बाद हमारा सबसे बड़ा झगड़ा हुआ। कियान बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? निंग कहती है कि मेरे दिल का दर्द इस इंजरी से कहीं ज्यादा है। कियान बोलता है कि पहले नीचे आओ। निंग कहती है कि बस मैं अब थक चुकी हूँ, ये सपना अब खत्म हुआ। मेरी मॉम सही कहती थी कि किसी अमीर आदमी से शादी करना रोज खुद को हर्ट करना होता है। मुझे ये सपना कभी नहीं देखना चाहिए था। तभी लास्ट सेकंड पर कियान उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी, मैं उस लड़की से अब कभी नहीं मिलूंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक लास्ट चांस दे दो। फिर वो उससे कहता है कि मैंने टॉम से सब कुछ खत्म कर लिया है, मुझसे गलती हो गई थी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। तभी कियान को कॉल आता है कि निंग की मॉम का एक्सीडेंट हो गया। वो उससे कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल चलो। तब निंग हॉस्पिटल में आ जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, हमने पूरी कोशिश कर ली पर अब वो सिर्फ सपोर्ट पर ही जिंदा है। तब निंग कियान से कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब तुम ही मेरे पास बचे हो। वो कहती है क्योंकि माँ के बाद मेरे पास वापस जाने को कोई घर नहीं बचा था तो मैंने उसे माफ कर दिया। फिर कियान और वो वापस एक हो जाते हैं। पर थोड़े टाइम बाद ही सब कुछ फिर से बिगड़ने लगता है। कियान की मॉम उसका दूसरा बच्चा भी लेने आ जाती है। कियान बोलता है कि पहले भी आप युआन को तो ले जा चुकी हो। उसकी मॉम कहती है कि तुम काम पर ध्यान दो, या बच्चा इतना शोर करेगा तो तुम काम कैसे करोगी? नहीं बताती है कि उसके बाद अपने बच्चों को देखने के लिए मुझे रोज सुबह अंधेरे में ओल्ड हाउस जाना पड़ता था उनके रूल्स को फॉलो करने के लिए। वो कियान की मॉम से कहती है कि आज मैंने आपके लिए सूप बना कर लाया है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे शोल्डर दबाओ और ठीक से दबाओ, क्या तुमने आज का खाना नहीं खाया? फिर वो उससे कहती है कि आज डॉक्टर ने मुझसे बोला है कि मुझे स्पेशल फूड बाथ चाहिए, क्या तुम ये करोगी या नहीं? अगर नहीं करोगी तो बच्चों से मिलना भी बंद हो जाएगा। तब निंग उनकी फुट मसाज करने लगती है। तब जाकर उसे आधे घंटे के लिए बच्चों के रूम में रहने दिया जाता है। वो अपने बच्चों से बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। युआन कहता है कि आंटी चैन, ये गांव वाली लड़की फिर से क्यों आ गई? मुझे इससे नहीं मिलना। मैट कहती है पर ये तुम्हारी मॉम है। युआन कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, ग्रैंडमा ने बोला है कि यूजलेस है और डैड को भी ये पसंद नहीं। मैट कहती है कि मैडम आप यहाँ से चली जाइए, बच्चे थोड़े ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। निंग कहती है कि मेरी सारी कोशिशों का रिजल्ट बस यही था कि मेरे अपने बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते। फिर निंग युआन से बोलती है कि आज मॉम और डैड की एनिवर्सरी है, क्या तुम डिनर पर आओगे? युआन कहता है कि नहीं, मैं ग्रैंडमा के साथ खा चुका हूँ। फिर वो कियान से बोलती है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, क्या तुम घर पर आओगे? कियान बोलता है कि मुझे बिजनेस डिनर के लिए जाना है, तुम खुद ही खा लो। तब रोंग कियान से बोलती है क्या आप आपकी बार के पास नहीं जाएंगे? कियान बोलता है कि उसे इग्नोर करो। निंग कहती है कि जब मुझे सबसे ज्यादा उसका सपोर्ट चाहिए था तो उसने किसी और के साथ अपनी दुनिया बना ली थी। निंग सारी बातों से हर्ट हो जाती है और अपने हाथ पे कट लगा लेती है। तब मैड मियान को कॉल करके बोलती है कि जल्दी वापस आ जाओ, मैडम की कंडीशन अच्छी नहीं है। निंग कहती है कि उस पर मुझे लगा कि शायद बस आंखें बंद कर लेना ही इजी है, पर नैनी वैंग ने मुझे बचा लिया। उसने कियान को भी कॉल किया था लेकिन वो सुबह बहुत लेट आया। उससे कहता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें मरना है, फिर भी यहाँ क्यों पड़ी हो? इस ड्रामे के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? नहीं कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। कियान कहता है तो तुम्हें वो भी झेलनी पड़ेगी। भूल गए कि तुम्हारी मॉम अभी भी हॉस्पिटल में है, उनका खर्चा कहाँ से लाओगी? और बच्चे हाउ फैमिली के नाम से हैं, अगर कुछ करना ही है तो कहीं दूर जाके करो। नहीं कहती है कि उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी जीना भी मजबूरी होता है। मैं देख रही थी कि कियान कैसे एक के बाद एक औरतों के करीब जाता रहा और कैसे मेरी मॉम मेरी कमजोरी बन गई। फिर एक दिन कियान मुझसे बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड का दिल भी
नहीं संभाल सकती। रोंग जो 3 शादी कर चुकी है, अब वो कियान के बच्चे से प्रेग्नेंट है। क्या तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी बातें हो रही हैं? इस मैटर को तुम ही हैंडल करोगी और उस औरत को यहाँ से बाहर निकालोगी, वरना तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा और तुम बच्चों को भी कभी नहीं देख पाओगी। लिंग कहती है कि मेरी मॉम ही मेरी लास्ट स्टैंड थी, इसलिए मैं रोंग से मिलने गई। रोंग कहती है कि मेरा इंटेंशन तुम्हारी फैमिली बिगाड़ने का नहीं था, पर मुझे कियान से प्यार हो गया। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लिंग कहती है कि ये 5 मिलियन लो और यहाँ से चली जाओ। तब रोंग पैसा लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी रात कियान बहुत दिनों बाद घर पर आता है और निंग को किस करने लगता है। ये सब पूरे 1 मंथ तक चलता है। उसके बाद निंग फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार कियान की मॉम ने पहली बार बच्चा उसे अपने पास रखने दिया। वो कहती है कि मेरी मॉम की हेल्थ भी बेटर होने लगी, मुझे लगा कि शायद अब मुश्किल खत्म हो गई है। वो कियान से कहती है कि आज सुबह मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, डॉक्टर ने बोला है कि बेबी एक लड़की है। तब कियान जो करता है वो निंग को चौंका देता है। वो कियान से बोलती है कि प्लीज उसे बचा लो, ये हमारी ही बेटी है। कियान बोलता है कि तुमने रोंग के साथ जो किया उसका रिजल्ट यही है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जब हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है तो डॉक्टर से कहती है कि मेरी बेबी कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। निंग अपने बच्चे से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका यही नहीं था। उसके बाद और भी बुरी खबर आई। डॉक्टर निंग से कहते हैं कि आपकी मॉम को कल थोड़ी देर के लिए होश आया था, लेकिन उनको आपके मिसकैरेज के बारे में पता चला, जिससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई है। अगर अभी सर्जरी नहीं हुई तो रात निकालना मुश्किल होगा। निंग कहती है तो फिर आप सर्जरी करिए। डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन सर्जरी का खर्चा 2 लाख रुपए है। हाउ ग्रुप के फाइनेंस ने बताया है कि आपकी मॉम के मेडिकल अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। निंग कहती है तो हाउ फैमिली ने पैसे ऐड नहीं किए। डॉक्टर कहते हैं कि फाइनेंस बोल रहा है कि इसके लिए आपके पास में साइन चाहिए और अभी आपका अकाउंट बिल्कुल एम्प्टी है। निंग सोचती है कि हाउ फैमिली के लिए ये एक नॉर्मल डिनर का बिल है, पर कियान ने ये छोटा सा अमाउंट भी मेरी मॉम की जिंदगी के लिए नहीं दिया। वो कियान से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को बचा लो, उनको अभी सर्जरी चाहिए, सिर्फ 2 लाख रुपए लग रहे हैं। कियान बोलता है कि ज्यादा ड्रामा मत करो। निंग कहती है कि वो मेरी मॉम है। कियान बोलता है कि तुम्हारी मॉम को क्या होता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आज रोंग का मूड ठीक नहीं है, मुझे उसके साथ रहना है। तब निंग अपने सारे बैग सेल करने के लिए रख देती है। वो कहती है कि इन चीजों के कितने पैसे मिल सकते हैं, मुझे बस 2 लाख रुपए चाहिए। लेडी कहती है कि सॉरी, इन चीजों के पेपर आपके नाम पे नहीं है, हमें मिस्टर हॉक की परमिशन लेनी होगी। तब निंग सोचती है कि हॉक फैमिली की एक भी चीज मेरे नाम पे नहीं थी। जो बैग्स और ज्वेलरी मैं पहनती थी वो सिर्फ एक दिखावा था। दूसरा डॉक्टर उससे कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई और वो सर्जरी तक भी नहीं पहुंच पाई। प्लीज आप स्ट्रॉन्ग रहिए, आपकी मॉम शांति से चली गई हैं। निंग कहती है कि कैसी शांति, उनकी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया और एक घर में अपनी इज्जत की बिना जी रही थी, इसमें शांति कहाँ थी। तभी स्टाफ कहता है कि आपकी मॉम के फ्यूनरल के लिए आप कौन सा रन चूज करना चाहती हैं, पर निंग के पास तो इसके भी पैसे नहीं होते। क्यान उसे मैसेज करके बोलता है कि तुम्हारी मॉम का सुन के बहुत ही बुरा लगा, ये लो 2 मिलियन, इसे कंपनसेशन समझ लेना। निंग कहती है कि उसके लिए 2 मिलियन सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, पर उसने कभी नहीं सोचा कि मैंने अपना बेबी खो दिया, मेरी मॉम चली गई, अब मैं सबसे फ्री हूँ, मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। क्यान बोलता है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स लेना चाहती हो, मेरे बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। निंग बोलती है कि दूसरी बार जब मैंने उसे डिवोर्स का बोला तो इरिटेट हो गया, वो कहने लगा कि मैं बस थोड़ी देर के लिए एंजॉय करने जा रहा हूँ। तीसरी बार उसने गुस्से में पेपर फाड़ दिए। तब मुझे चुप करवाने के लिए उसकी मॉम ने युआन की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने को बोला। सेक्रेटरी कहता है कि उसकी मॉम के जाने के बाद वो लड़की अंदर से पूरी तरह हिल चुकी है। कियान की मॉम कहती है कि हाँ, उसकी मॉम की कार एक्सीडेंट का आइडिया भी मेरा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्राइवर उसकी मॉम को सीधा आईसीयू तक पहुंचा देगा। फिर वो बोलती है कि बाहर कौन है। निंग कहती है कि मैं हूँ, आपने बोला था ना कि नेक्स्ट संडे युआन की बर्थडे पार्टी है, मैंने पूरा प्लान बना लिया है। कियान की मॉम कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, उस दिन काफी सारे बिजनेस पार्टनर भी आएंगे, हाउ फैमिली का स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। तभी निंग जाने लगती है। सेक्रेटरी कहता है क्या मैडम ने कुछ सुन लिया। कियान की मॉम कहती है कि नहीं, अगर उसे कुछ भी पता होता तो वो इतनी शांत नहीं होती। तभी निंग कहती है कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया,
गया और मेरी मॉम को भी मुझसे दूर कर दिया गया। सब कुछ इसलिए हुआ ताकि मुझे कंट्रोल में रखा जा सके। अब बस वेट करो, मैं इन सब का जवाब जरूर दूंगी। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि कियान क्लासरूम में अलग अलग लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो रोंग से बोलता है कि तुम जानती हो इस रूम का ग्लास ऐसा है कि अंदर से सब कुछ क्लियर दिख जाता है, लेकिन बाहर से ये बिल्कुल नॉर्मल वॉल जैसा लगता है। आगे से हम यही रह सकते हैं, बाहर लोग आते जाते रहेंगे और हम उन्हें देखते रहेंगे। तभी बाहर से निंग उनकी तरफ देखती है। यान बोलता है कि डरो मत, वो कुछ भी नहीं देख पाएगी। तभी निंग कहती है कि इसे एक्साइटमेंट बहुत पसंद है ना, तो मैं इसे पार्टी में एक अच्छा सरप्राइज दूंगी। तभी स्टाफ कहता है कि मैडम क्लासरूम आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रेडी हो गया है। तभी चेयरमैन झाओ भी निंग के पास आ जाते हैं। निंग बताती है कि चेयरमैन झाओ रोंग के हस्बैंड हैं। कुछ साल पहले रोंग पैसे लेकर काफी टाइम तक गायब रही, फिर अचानक उसने उनसे शादी कर ली। चेयरमैन झाओ कहते हैं कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। निंग कहती है कि आज मैं कियान की तरफ से आई हूँ, ये इनविटेशन कार्ड है। अगले सैटरडे मेरे बेटे युआन का बर्थडे है। कियान ने स्पेशली आप और आपकी वाइफ को इनवाइट करने को बोला था, क्योंकि आप उनके सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर हैं। चेयरमैन झाओ कहते हैं कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद पार्टी में कियान की मॉम कहती है कि आज मीडिया काफी ज्यादा आई है, कोई भी एम्बैरेसिंग से नहीं होना चाहिए। नहीं कहती है कि सब कुछ अरेंज है, मैं थोड़ी देर के लिए युआन को ले जाती हूँ। युआन कहता है कि ग्रैंडमा मुझे इसके साथ नहीं जाना। तब ग्रैंडमा कहती है कि इसे इग्नोर करो, आओ इधर मेरे साथ खेलने चलो। युआन कहता है कि बच्चे काफी टाइम से मॉम के साथ रहे हैं, इसलिए थोड़ा तुमसे दूर रहते हैं, लेकिन बाद में 1 महीने के लिए मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं सोचती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अब केयर करना छोड़ चुकी हूँ। वो कहती है कि देखो चेयरमैन झा और उनकी वाइफ आ गए हैं। तभी उन दोनों में टेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। कियान कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, तुम यहाँ सब कुछ हैंडल कर लो। निंग कहती है पर अभी तो केक भी कट नहीं हुआ है, लेकिन कियान उसकी बात नहीं सुनता। तभी रोंग भी अपने हस्बैंड से बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। फिर वो दोनों क्लास रूम में आ जाते हैं। रोंग कहती है कि बाहर आज इतने ज्यादा लोग हैं, क्या थोड़ा ऑकवर्ड नहीं होगा? कियान बोलता है कि लोग ज्यादा होंगे तभी तो फन भी ज्यादा होगा। तभी निंग भी सबसे कहती है कि ये मेरे बेटे युआन की अवार्ड विनिंग पेंटिंग है। यार बोलते हैं कि मिसेस हाउ आपने बर्थडे पार्टी इतनी प्यार से अरेंज की है। लिंग सोचती है कि मुझे तो अरेंज करना ही था ताकि सब देख सकें कि वो लोग कितने एक्साइटिंग हैं, इसलिए तो मैंने पार्टी भी यही रखी है। गेस्ट बोलते हैं कि मिस्टर हाउ तो बहुत ही खुश होंगे, वैसे भी उन्हें खुश होना चाहिए, 2 बच्चों की माँ होके भी मिसेस हाउ अभी तक इतनी स्मार्ट और कैपेबल लगती है। तभी वहाँ टोंग आकर बोलती है कि मैंने तो सुना है कि शादी के बाद से निंग ने ना तो बच्चों का ध्यान रखा और ना ही घर की काम संभाले। निंग कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारा नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं है। टोंग कहती है कि इनविटेशन लेटर मिस्टर हाउ ने खुद मुझे दिया था। तब रिपोर्टर कहते हैं क्या मिस लिन जो कह रही हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद क्या आपने उनका एक दिन भी ख्याल नहीं रखा? निंग कहती है कि हाँ ये बात सच है। तब लोग उसकी बुराई करने लगते हैं कि ये कैसी मॉम है, अपने ही बच्चों से दूर हो गई और फिर भी बर्थडे पार्टी होस्ट करके कितनी फेक बन रही है। निंग कहती है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे पैदा होते ही मेरी सासू ने मुझसे दूर ले गई थी। यान की मॉम कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो मीडिया से बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे उसे बहुत नॉइसी लगते थे, वो खुद ही उन्हें संभालना नहीं चाहती थी। युआन और मैनमैन के पैदा होने के बाद से तुमने एक दिन भी उन्हें नहीं संभाला। मुझे लगा कि इस बार तुम सच में बर्थडे पार्टी को लेकर सीरियस हो, पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने लोगों के सामने मुझे ऐसे एम्बेरस करोगी। निंग कहती है कि ये सिर्फ आपकी एक साइड की कहानी है, इस घर में बहुत से लोग हैं जो सच जानते हैं। युआन और मैनमैन वो बच्चे हैं जिनको मैंने 10 महीने अपने अंदर संभाला। उनके डिलीवरी के टाइम मेरी हालत बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। क्या आपको मुझे इतनी हार्टलेस दिखाते हुए जरा से भी शर्म नहीं आती? चेयरमैन झाओ कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि नहीं ऐसी माँ हो सकती है। अगर हाओ फैमिली ने सच में क्लियर नहीं किया तो झाओ फैमिली आपके साथ आगे से कोऑपरेशन नहीं करेगी। कियान की मॉम कहती है कि मैं कुछ भी बनाकर नहीं बोल रही हूँ, अगर यकीन नहीं होता तो बच्चे से पूछ लीजिए। तब युआन निंग को धक्का दे देता है और कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को मत डांटो। कियान की मॉम कहती है कि देख लिया, मेरे ग्रैंडसन भी मेरे साथ है। निंग कहती है कि बच्चे उसी की साइड होते हैं जो उन्हें बड़ा करता है। कियान की मॉम बोलती है कि बच्चे इनोसेंट होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी समझते नहीं। सब लोग जरा इस पेंटिंग को देखिए, ये युआन की फैमिली पेंटिंग है। इसमें ग्रैंडमा है,
में डैड है और छोटी सिस्टर भी है, यहाँ तक कि नैनी भी। सिर्फ इसमें निंग नहीं है, बच्चों के दिल में उसकी जगह एक नैनी से भी कम है। तब सारे लोग निंग से बोलने लगते हैं कि तुम्हें मैडम हाउ से माफी मांगनी पड़ेगी। निंग कहती है कि मैं अभी सब कुछ क्लियर बता देती हूँ कि मैं इस पेंटिंग में क्यों नहीं हूँ, और वो रिमोट को दबाती है जिससे अंदर का नजारा बाहर दिखने लगता है। सब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो प्रेसिडेंट हाउ और प्रेसिडेंट झाओ की नई वाइफ है ना, ये दोनों एक साथ यहाँ कैसे आ गए, जल्दी से इनका वीडियो फोटो लो। मिस्टर झाओ ज्ञान की मम से कहते हैं कि आज के बाद झाओ फैमिली और हाउ फैमिली के बीच साइड डिश कैंसिल होती हैं। अगर ज्ञान मुझे दोबारा दिखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान कहता है कि सब लोग कैमरा बंद कर दो। ज्ञान की मम कहती है कि हर एक को एक एक मिलियन मिलेगा, कैमरा यहीं छोड़ दो। जिस पर सारे रिपोर्टर कैमरा वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ज्ञान अपनी मम से बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तब उसकी मम बोलती है कि आज हाउ फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था, फैमिली हेड होते हुए भी तुमने ऐसा सिंडिकेट क्यों किया। ज्ञान कहता है कि नहीं, ये क्लास रूम अंदर से यूजली दिखता ही नहीं था। फिर वो निंग से कहता है कि ये सब तुमने किया होगा ना। निंग कहती है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है। ज्ञान की मम कहती है कि बस करो, ज्ञान की वाइफ होने के नाते तुम उसकी इमेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, अब घर जाओ और 3 दिन तक चुपचाप रहो। निंग कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे अब डिवोर्स चाहिए। ज्ञान कहता है तो इतना बड़ा ड्रामा तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझसे अलग हो सको। ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। फिर फाइनली उनका डिवोर्स हो जाता है। निंग मेरे से कहती है कि ये घर मैंने बेच दिया है, नए ओनर एग्री है कि आप यही काम करती रहें। इस घर में सिर्फ आप ही थी जिन्होंने हमेशा मुझे अच्छा ट्रीट किया, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। नेक्स्ट दिन कियान निंग के घर पर आ जाता है। वो कहता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज दरवाजा खोलो, चाहे हम अलग क्यों ना हो जाए पर तुम मेरे बच्चों की मॉम हो, कल मैं तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। तभी एक आदमी गेट खोलता है। कियान बोलता है कि तुम कौन हो, अभी अभी हमारा डिवोर्स हुआ है और निंग किसी और को घर में ले भी आई। वो आदमी कहता है कि ये घर मैंने खरीद लिया है, आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। कियान बोलता है तो निंग ने ये घर सेल कर दिया, ये घर हम दोनों का वेडिंग होम था, उसने खुद सब कुछ डिजाइन किया था, इतना इम्पोर्टेंट घर वो कैसे सेल कर सकती है। तभी वहाँ मैट भी आ जाती है। कियान उससे बोलता है कि आप यही हो, मुझे पता है कि वो ये घर नहीं छोड़ सकती, अब उसे जल्दी बाहर बुलाओ। मैट कहती है कि डिवोर्स के बाद मैडम ने घर को सेल कर दिया है। कियान कहता है कि कैसा डिवोर्स, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। मैट कहती है पर मैडम सच में चली गई हैं। कियान कहता है कि ठीक है, एक्टिंग चालू रखो, मैं देखता हूँ कि मेरे बिना वो कितने दिन यहाँ रह पाती है। नेक्स्ट दिन वो फिर से उस घर में घुस जाता है। लेडी बोलती है कि आदमी रोज यहाँ क्यों आ रहा है। तभी आदमी कहता है कि अगर तुम हमें ऐसे ही परेशान करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। कियान मैट से बोलता है कि नहीं कहाँ छुपी हुई है, वो बस उन दोनों बच्चों की वजह से मुझसे नाराज है ना, कल मैं उसे उन दोनों बच्चों से मिलवाने ले जाऊंगा। भले ही मैं डिवोर्स पेपर साइन किए हैं, मुझे पता है कितने सालों से वो हाउ फैमिली में रही है, लेकिन वो अकेली रहना भूल चुकी है, वो हाउ फैमिली को नहीं छोड़ सकती। मैट बोलती है कि मैडम ने जाने से पहले कहा था कि वो आपको और बच्चों को नहीं देखना चाहती। कियान कहता है कि चाहे वो मुझसे भी कितनी गुस्सा हो जाए पर अपने बच्चों को वो कैसे छोड़ सकती है। पिछले साल जब युआन बहुत बीमार था तब सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, सिर्फ निंग ही थी जो हॉस्पिटल में दिन रात प्रेयर करती रहती थी, उसने एक दिन भी आराम नहीं किया। और जब मैन पैदा हुई थी तब भी निंग की कंडीशन बहुत सीरियस थी, पर होश आते ही उसने अपने बारे में नहीं पूछा, उसने कहा कि मेरी भी ठीक तो है ना। मैट बोलती है कि आप जानते हैं कि मिस सॉन्ग ने बच्चों के लिए कितना सब कुछ सहा, फिर भी आपने उसे अपने बच्चों के पास रहने तक भी नहीं दिया। तब वो आदमी कहता है कि ओ तो तुम मिस्टर हाउ हो जिसके बारे में बर्थडे पार्टी वाली बात फेमस हुई थी, तुम इसके ही लायक हो। उसकी वाइफ बोलती है कि सब जानते हैं कि तुम्हारी इमेज कैसी है, इसलिए तुमने सोच समझ के निंग को चूज किया, बस ये देखा कि वो यंग और इजी थी, दो मीठी बातों में वो पूरी तरह से तुम पर ट्रस्ट कर बैठी। कियान बोलता है कि इतने सालों तक मैंने उसकी मेहनत और सपोर्ट का फायदा उठाया और जब उसे मेरी जरूरत थी मैं पीछे हट गया। लेडी कहती है कि देर से आई फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं होती। तब घर आके कियान अपने बच्चों को कपड़े पहनाने लगता है। उसकी मम बोलती है कि तुम इस सब की क्या कर रहे हो। कियान बोलता है कि मैं बच्चों को निंग के पास ले जा रहा हूँ, वो ही उनकी रियल मॉम है। उसकी मम कहती है कि उसे क्या हक है बच्चों को ख्याल रखने का, क्या सोचता है तो ऐसा ही लगता है जब खुद पर बात आती है
10 साल तक निंग ने यही सब कुछ सहा है, सास का कोल्ड बिहेवियर, बच्चों का डिस्टेंस और लोगों के ताने। वो कहता है कि निंग अब कभी नहीं आएगी, वो मुझसे ऑफिशियली अलग हो चुकी है। उसकी मम कहती है तो उसने अपने ही बच्चों को ऐसे छोड़ दिया, ऐसी लड़कियां सिर्फ ट्रिक्स खेलना जानती है, उसकी सारी कार्ड बंद कर दो, थोड़ी दिन मुश्किल देखेगी तो खुद वापस आ जाएगी। दोस्तों निंग शहर से थोड़ी दूर एक सिंपल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वो कहती है कि उस टाइम में यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट थी। ग्रेजुएशन के साथ प्रोफेसर ये ने मुझे अब्रॉड जाकर मास्टर पढ़ने का चांस दिया था, पर शादी की वजह से मैंने वो चांस छोड़ दिया। मुझे अफसोस होता है कि अगर उस वक्त मैं पढ़ाई चूज करती तो शायद आज मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा ब्राइट होती। इसके बाद वो प्रोफेसर से मिलती है। प्रोफेसर कहती है कि ये सब स्टडी मटेरियल मैंने तुम्हारे लिए रेडी रखा था, अब एग्जाम को क्लियर करो तो स्कूल तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। नहीं कहती है पर इन सालों में मैंने जो कुछ भी पढ़ा था मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। उसकी टीचर बोलती है कि हम औरतों को अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में रखना चाहिए। तुम कभी कॉलेज की सबसे टॉप स्टूडेंट थी, रिजल्ट जो भी हो एक बार ट्राई जरूर करो। तब निंग दिल लगाकर पढ़ाई करती है। 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। वो कहती है तो आखिरकार मुझे अब्रॉड मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल ही गया। वो ये बात प्रोफेसर से शेयर करती है। प्रोफेसर कहती है कि मुझे तो पता था तुम ये कर लोगी। 4 साल बाद निंग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है और एक वेल नोन सर्जन बन जाती है। प्रोफेसर उससे कहती है कि अब से यही तुम्हारा वर्क प्लेस होगा। अगर तुम्हारी मॉम आज जिंदा होती तो सच में तुम पर बहुत प्राउड होती। इसके बाद निंग के पास पहला पेशेंट क्यान और उसका बेटा आते हैं। निंग बोलती है कि बच्चे को क्या हुआ है। क्यान बोलता है कि स्कूल में एक बच्चे से इसकी लड़ाई हो गई थी, जिससे इसके हेड में प्रॉब्लम आ गई है। बाकी के डॉक्टर ने कहा है कि ये सर्जरी सिर्फ आप ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। निंग सोचती है कि मैं बच्चों को तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी और तुमने उनका ये ख्याल रखा है। फिर वो कहती है कि सिचुएशन को और डिले नहीं कर सकते, सर्जरी आज ही कर देते हैं। क्यान नर्स से बोलता है कि अब बच्चा कैसा है। नर्स बोलती है कि ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। युआन कहता है कि डॉक्टर आंटी बिल्कुल मॉम जैसी लग रही थी। क्यान बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। फिर क्यान और बच्चे निंग के पास आकर बोलते हैं कि हम गलत थे, प्लीज घर वापस आ जाओ, अब मैं आपसे अच्छे से रहूंगा। निंग कहती है कि मुझे जाना है, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। क्यान बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझसे रोम की वजह से गुस्सा हो, पर मैंने सबसे कनेक्शन खत्म कर दिए हैं। मेरी मॉम भी लास्ट ईयर बीमार हुई और वो चल बसी। अब तुम खुद इन दोनों बच्चों का ख्याल रख सकती हो। निंग कहती है क्या तुम जानते भी हो कि आज का दिन कौन सा है? आज वही दिन है जब हमारा तीसरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। अगर वो होती तो आज 4 साल की होती और कल मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। उस वक्त मैं तुमसे बार बार मदद मांगती रही, पर तुम किसी और में ही बिजी थे। अब सिर्फ कुछ लाइनें बोलकर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वापस आ जाऊं। यान बोलता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। मैं इन सालों में तुम्हें बहुत ढूंढता रहा। नहीं कहती है कि सिर्फ कह देने से क्या मेरी मॉम वापस आ जाएगी और क्या मेरा बच्चा भी वापस आ जाएगा। यान बोलता है कि मुझे पता है आंटी के साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, पर बच्चा तो हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। तब नहीं कहती है कि वो तो जिंदगियां थी, उनकी जगह तुम कैसे भर सकते हो? तुम सिर्फ एक सेल्फिश इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तुम ना बच्चों से प्यार करते हो और ना मुझसे। अब अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। क्या कहता है कि प्लीज मत जाओ। तब नहीं कहती है कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब से मैं अपनी लाइफ खुद के दम पर जीऊंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।